आदरणीय स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी के चरणों में भी नतमस्तक होता हूँ और अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैं नवयुग स्कूल लोधी रोड में मैं पोस्टेड हूँ एज ए पीजीटी कंप्यूटर साइंस। मैं जब देखता हूँ टीचर्स के बातों को, मेरे स्कूल में पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने देखा है। एक टीचर ऐसे थे हमारे स्कूल में जो रिटायरमेंट के पास आ गए थे और एक बच्चे ने उन पे पुस्तकों का इल्जाम लगाया, जो सेक्सुअल हरासमेंट का था, और अनफॉर्चुनेटली वो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि क्या कौन से ऐसे कानूनी दाव पेच है जिससे कि एक टीचर जब उस पर कोई बच्चा इस तरीके के इल्जाम लगाता है जो कि उसने नहीं किया है और उसे अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से दूर जाना पड़ा। बहुत ये मेरे सामने पर्सनली मैंने उस सबको देखा है और वो जिस तरीके के वो जेल में थे और जेल में ही सुसाइड कर लिया, उनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हुई, जबकि वो कृत्य उन्होंने नहीं किया था। लेकिन फिर भी सर मैं जानना चाहूँगा कि कानूनी दावपेच क्या है इसके रिगार्डिंग। दूसरा, अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पे कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की बात, गेस्ट टीचर्स की बात। मैं सर ये कहना चाहता हूँ एज ए टीचर तो टीचर है, गेस्ट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आप सर परमानेंट की बात करिए, आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करो ही मत। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है शोषण, गेस्ट टीचर का मतलब है शोषण। आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे चले जाइए, क्या मिलता है? एक डीए मिलता है, एक आपको बेसिक दे देते हैं, एचआर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, फिर आपकी फैमिली सफर कर रही है, फिर बाकी दौड़ रही है। कोई एक साल के लिए एक्सटेंशन हो रहा है, फिर 5 साल के लिए एक्सटेंशन हो रहा है। पूरी जिंदगी वो आदमी इसी चक्कर में लगा रहता है कि यार किसी तरीके से 60 साल हो रहे हैं, किसी तरीके से 60 साल की नौकरी मिल जाए। ये पॉसिबल नहीं है। गेस्ट टीचर की ये हालात है सर। मैंने देखा कि गेस्ट टीचर्स की टर्म्स एंड कंडीशन, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मंच पर बैठे हैं, आपको सब पता है। जब डिपार्टमेंट कोई रिक्रूटमेंट करता है तो टर्म्स एंड कंडीशन लिख के देता है। क्या वो गेस्ट टीचर उन टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना। और फिर किस बात की परमानेंट होने की वो बातें करते हैं? आप बताइए मेरे को। जब उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन कर दिए और फिर उसके बाद आप परमानेंट होने की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा प्रोविजन ना होना नहीं चाहिए क्या कि वो टर्म्स एंड कंडीशन ही ना हो? उनको अपॉइंटमेंट करने से पहले ही उनके एक्सपीरियंस, जो भी कुछ क्वालिफिकेशन है, उनसे उनको रिक्रूट किया जाए, ताकि उन्हें हमारे संविधान के माध्यम से समान वेतन, सेम काम, सेम वेतन उन्हें मिले। वो मेरे भाई हैं। जब सर मैं अपने स्कूल में देखता हूँ ना गेस्ट टीचर्स को, होता है क्या बेचारे, जैसे अभी 25 तारीख की छुट्टी हो गई, अब उनके दिमाग में टेंशन हो गई यार पेमेंट नहीं मिलेगी। सर पेमेंट नहीं मिलती है वहां पे। हुआ क्या कि आनंद फानंद में सरकार ने आदेश निकाला, वो डिपार्टमेंट में सर्कुलेट हुआ। जब तक वो ऑर्डर नहीं आया ना सर, तब तक उनके दिल और दिमाग में यही था कि यार आज के हमारे 1400 रुपए दे। क्या हालत है सर? ये गेस्ट टीचर की हालत है। सेम चीज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के साथ। सर मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ एज ए टीचर, क्योंकि मैं टीचर फैमिली का हूँ, मेरे तो खून में भरा पड़ा है टीचिंग वाली जो चीजें, सारी की सारी चीजें। मैं बस ये चाहता हूँ कि टीचर ना तो गेस्ट टीचर हो, ना कॉन्ट्रैक्ट हो, वो एक टीचर हो और वो भी एक रेगुलर टीचर हो। और सर अभी जब सर ने बात बोली कि एनपीएस वाली भी मैं बोलता हूँ, एनपीएस भी शोषण है हमारा, हमें ओपीएस ही मिलना चाहिए। क्योंकि फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कहते हैं टीचर नेशन डेवलपर है। नेशन कहाँ डेवलप हो रहा है? टीचर कहीं नहीं हो रहा। टीचर के थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अब अजय यादव जी को आमंत्रित करूंगा, बस 2 मिनट सर मैं चाहूंगा।